जय जिनेंद्र एवरीवन। मैं सीए सरस जैन। क्या एक व्यापारी की अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उसको जीएसटी और 9C भरना मैंडेटरी हो जाता है। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको जीएसटी और 9 भी फाइल करनी है। और जब आप 9 फाइल कर लेंगे उसके बाद आप 9C फाइल करेंगे। तो 9C के अंदर इस साल यानी कि 2024-25 के लिए थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। तो ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा पीछे मैंने एक जीएसटी और 9C की ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर रखी है और ये बिल्कुल लेटेस्ट यूटिलिटी है जिसको हम 2024-25 के लिए फाइलिंग के बारे में आपको मैं सिखाऊंगा भी कि इसको कैसे फाइल करना और साथ ही साथ जो भी चेंजेस हमारे लिए रेलेवेंट है मैं आपको आज उनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से 9C में यानी कि जो हमने पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो फाइल की थी और इस बार हम 24-25 की जो फाइल करेंगे जो भी उसमें नोटिफाइड चेंजेस हैं आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ देखिए ये तो होम पेज है हमारा, इसमें बेसिक डिटेल्स फाइल होती है। एक हमारी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है बेसिकली ये। उसके बाद एजीएसटीआर ये हमारा टेबल नंबर 5 है। इस 5 टेबल के अंदर कोई भी यहाँ पे अमेंडमेंट इस बार नहीं आई है, सब कुछ पुराने वाला ही है। ये रिमार्क सेक्शन है, कोई रीजन से अगर अनरिकॉन्साइल्ड कोई डिफरेंस आता है तो यहाँ पे आता है। जब हम 7 पे आते हैं, बिकॉज ये एक यूटिलिटी है तो यहाँ पर वो कोई भी अमेंडमेंट करने की पावर नहीं दे रहा था, तो इसलिए यहाँ पे हमने 4 बार 9 लिखा है, 999। तो जस्ट ये बेसिकली जस्ट एक ये है कि इसमें अमेंडमेंट है, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर डाल रखा है। अब आप देखिए यहाँ पर डी पॉइंट था, सप्लाई ऑन विच इज टैक्स टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि आरसीएम के ऊपर जो भी टैक्स पे हुआ है वो आपको यहाँ रिपोर्ट करना था। इसके साथ साथ एक डी1 पॉइंट ऐड हुआ है, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द ईसीओ यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 95। बेसिकली है तो हमारी टर्नओवर ही वो, टैक्स तो सामने वाला ईसीओ पे कर रहा है हमारे भी आप पे, तो टर्नओवर तो हमारी काउंट होगी ना। टैक्स है ईसीओ ने पे करा, इसलिए वो ये यहाँ पे कॉलम में वो ऐड हुआ है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि 95 बेसिकली सेक्शन कहता क्या है और ये क्या है। नोटिफाइड सर्विस अंडर सेक्शन 95, द सर्विसेज फॉर विच एन ई कॉमर्स ऑपरेटर मस्ट पे जीएसटी। तो ऐसी सर्विसेज जिसके ऊपर ईसीओ यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है अंडर सेक्शन 95। जो हम आरसीएम पे करते हैं वो हम सेक्शन 94 के अंडर पे करते हैं, लेकिन जो ईसीओ वाला पे करना है वो 95 के अंदर पे होएगा। अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड है, यानी कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यानी कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लाइक रेडियो टैक्सी, मोटर कार, कैब्स, बुक्ड या प्लेटफॉर्म्स जैसे ओबर ओला, जो ये है पैसेंजर टैक्सी सर्विसेज में। एकोमोडेशन सर्विसेज यानी कि होटल, गेस्ट हाउस सप्लाइड थ्रू साइट्स, लाइक अगर आप ओयो एमएमटी से अगर आप बुक करते हैं कुछ भी तो वो भी आपको ईसीओ ही पे करेगा। हाउस कीपिंग सर्विसेज अगर आप कोई लेते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप बुक करते हैं, तो अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर आप लेते हैं यानी कि फूड डिलीवरी via जोमेटो स्विगी, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। साथ के साथ अभी यहाँ पर एलएचओ यानी कि लोकल डिलीवरी सर्विसेज भी 95 के अंदर ऐड हुई है, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट आई थी 22 सितंबर 2025 को, उसमें डिलीवरी वाले जो लोकल फूड डिलीवरी वाले हैं उनके ऊपर भी 95 में उनको भी ले लिया गया है और साथ के साथ उन पे भी आरसीएम पे होगा अंडर 95। तो ये सर्विसेज हैं जिसके ऊपर इस बार 9C के अंदर अमेंडमेंट आई है, आपको इनको भी अलग से सेपरेटली शो करना पड़ेगा। आरसीएम तो वो डी पॉइंट में बता ही रहा था, साथ के साथ डी1 पॉइंट में और ऐड कर दिया है, तो आपको यहाँ पर देना है जैसे कि आपकी टोटल टर्नओवर और जो आपने जीएसटी 9 में शो करी है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर कोई भी अनरिकॉन्साइल्ड हुआ तो वो यहाँ पे हमें शो कर जाएगा, कोई डिफरेंस हुआ तो हमें यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पर भी इन्होंने एक यहाँ पे कॉलम में ऐड करा है K2 में, यानी कि पहले हम अदर्स में डालते थे और उसके बाद वो अलग से भी डाल रहा है 5% आरसी, 12% आरसीएम, 18% आरसीएम, 28% आरसीएम, 40% आरसीएम, वहां पे वो दे रहा है हमें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे K2 ऐड, पहले वो अदर्स में लिख रहा था पर यहाँ पे K2 में ऐड कर दिया, सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू बी पे टैक्स एज पर सेक्शन 95 इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स इफ एनी। तो बेसिकली जहां पर आपको रिपोर्ट करना था और यहाँ पर आपको बताना है कि उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स कितना बनता है, रेट वाइज टैक्सेबिलिटी, और कोई पेबल बनता है तो पेबल करना है। और उसके बाद जैसे कि एक इस कॉल में अमेंडमेंट आई है टैक्स अमाउंट पेबल, यहाँ पे पहले पेड लिखा था कि अब यहाँ पर वो पेड की बात कर रहे हैं, पेबल की बात कर रहे हैं कि इतना तो आपने
पे कर दिया, और अगर कुछ बचा है तो पेबल करना है, जो हमने 9 में बताया। तो अगर कोई अनरिकंसाइल्ड पेमेंट होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, उसको आप पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड, अब वो टैक्स पेड के बारे में बात कर रहा है। कोई एडिशनल अमाउंट पेबल बनता है जो आपने नहीं दिया था, तो आप किसी रीजन से अब आप पे कर सकते हैं। इसमें देखेंगे G1 में था, G2 में ऐड कर दिया, वही सेम चीज जो अभी टेबल नंबर 9 में हमने चेक की थी, वही सेम चीज टेबल नंबर 11 में भी ऐड करती है कि सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9(5) इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स इफ एनी कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट, वो सब यहाँ पे रिपोर्टिंग है। 12 में अगर कुछ है तो आप रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट टैक्स आईटी, इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, जो था पुराने वाला ही है। टेबल नंबर 13 में कोई रिकॉन्साइल डिफरेंस आईटीसी में, तो आप पे करेंगे। टेबल नंबर 14 में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, टेबल नंबर 15 में भी कुछ नहीं है, और टेबल नंबर 16 के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो दोस्तों, जीएसटीआर 9 के अंदर सिर्फ बेसिक अगर मेजर अमेंडमेंट देखी जाए तो वो सेक्शन 9(5) की है, जो कि बात करता है ईसी यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। तो जब आप 9C भरे, और अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल, आपके क्लाइंट के ऊपर या आपके ऊपर अगर आपके ऊपर 9(5) लग रहा है, तो आप इस टेबल का ध्यान रखें और अप्रोप्रिएट फिगर इस टेबल के अंदर फाइल करें। सो थैंक यू सो मच वेरी फ्रेंड्स।